तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27। ठीक है, तो बच्चों चलो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। ओके, और बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देशों में लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। इस सारी मुश्किल के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई दौरान भी भविष्य के भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लगे थे। इस समय के दस्तावेज भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई है। इसे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। ठीक है, और अब हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्य, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची तय तथा रूस के समाजवादी क्रांति के प्रभावित थे, जिसने भारतीय को समाज और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी भी बातें ने भारत के लिए उपयुक्त संविधान निर्माण में मदद की। ठीक है, ये था संविधान का रास्ता जो अभी हमने पढ़ा। तो अब यहाँ पे दूसरा है संविधान सभा। ठीक है, भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधि की जिस सभा के संविधान नाम से विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया गया है, उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इस सभा में 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया था। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को देश में लागू कर दिया गया। किसको? संविधान सभा में, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। ठीक है, संविधान को लागू कर दिया गया। अब यहाँ पे तीसरा है हमारा संविधान की स्वीकार्यता। ठीक है, संविधान को स्वीकार कैसे किया गया। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, परंतु भारत संविधान लगभग पिछले 70 सालों से भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है, क्योंकि संविधान सभा में सभी समूहों, जाति, वर्ग, धर्म, पेशों के लोगों को स्थान दिया गया। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मान्यता दी, जो आज़ादी से पहले नहीं थी। सभी को प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई। ठीक है, जरूरी संशोधन पर विचार किया। संविधान में समयानुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। ठीक है बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 27 SST की। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। और बच्चों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ, संविधान सभा किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा भी था, ऊपर बात करी थी हमने, किसे कहते हैं। जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया है, उसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान में होने वाले किसी भी बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रारूप सीमित प्रमुख कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार देना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा आंसर। छठा क्वेश्चन देखो क्या है। छठा क्वेश्चन है, आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या क्या कठिनाई आई होगी। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो है देश की एकता की चुनौती, सामाजिक विविधता की चुनौती और धार्मिक विविधता की चुनौती। ठीक है, ये हो गई हमारी वर्कशीट कंप्लीट। और बच्चों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।